तो बिहार में चुनाव का पहला चरण कल यानी कि 19 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें 92,602 वोटर पहली बार वोट डालेंगे। हर बूथ पर एक एक बैलेट यूनिट बनाया गया है और औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। ऐसे के साथ कल जो है वो पहले चरण का मतदान होना है और मतदान को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। चुनाव आयोग की तरफ से कई व्यवस्था किए गए हैं और चुनाव आयोग ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव का पहला चरण कल यानी कि 19 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें 92,602 वोटर पहली बार वोट डालेंगे। हर बूथ पर एक एक बैलेट यूनिट बनाए गए हैं और इसी के साथ पहले चरण का चुनाव औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में होने जा रहा है। इसी को लेकर चुनाव प्रचार जो है वो समाप्त हो चुका है और कल इन सभी चारों सीटों पर मतदान होगा और 4 जून को इसकी नतीजे सामने आएंगे और मतगणना 4 जून को होगी। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, बिहार में जो पहले चरण का चुनाव है वो कल यानी कि 19 अप्रैल को होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है पहले चरण के चुनाव को लेकर? देखिए काजल, जो पहले फेज का जो चुनाव है उसमें देश भर में चुनाव होने हैं और बिहार, खास बात यह है कि बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और पहले चरण की वोटिंग जो है वो 19 तारीख को होगी, यानी कि कल। ऐसे में पूरे बिहार की बात करें, इन तो अलग अलग 7 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन पहले चरण के मतदान को लेकर के तकरीबन एक अच्छी बात यह है कि लगभग 92,602 यानी लगभग 92,602 वोटर जो है वो पहली बार वोट डालेंगे, मतलब वो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उत्साह पूरी तरीके से है, चरम पे है। पहले वोटिंग को लेकर के जो उत्साह होता है युवाओं में वो चरम पे होगा और ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से वो पूरी तरीके से पुख्ता व्यवस्था है। लोकतंत्र चुनने का पहला चरण जो है वो शुक्रवार की सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और इस चरण में अगर हम बात करें तो बिहार की जो 4 लोकसभा सीटें हैं उसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, यहाँ पे लगभग जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है और उसके आगे सामने जो महागठबंधन है, यानी कि इसको इंडी गठबंधन का आप नाम दे सकती हैं, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं महागठबंधन ही सीधे तौर पर मुकाबला है। और अगर पहले चरण के चुनाव के मैदान की स्थिति अगर हम आपको बताएं या दर्शकों को बताएं तो औरंगाबाद में तकरीबन 9 ऐसे उम्मीदवार हैं जहां पर उनकी किस्मत का फैसला होगा। औरंगाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुशील सिंह हैं जो 3 बार से सांसद रह चुके हैं, वहीं उनका मुकाबला आरजेडी के कैंडिडेट अभय कुशवाहा की तरफ से होगा। गया की बात करें तो गया में जो उम्मीदवारी है उसमें जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको एनडीए की तरफ से टिकट दिया गया है। वहीं कृष्णा माफ कीजिए कुमार सरबजीत को आरजेडी से गया में उतारा गया है। नवादा सीट हॉट सीट है इसलिए क्योंकि वहां पर पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर जो इस वक्त राज्यसभा के सांसद हैं, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। तो विवेक ठाकुर के लिए पहले भी प्रधानमंत्री ने कई सभाएं की है। इसके अलावा उनका जो मुकाबला है वो आरजेडी कैंडिडेट श्रवण कुमार से होगा। दर्शकों को बता दें कि नवादा में भी 8 उम्मीदवार है, यानी कि औरंगाबाद में 9 उम्मीदवार, गया में 14, सबसे ज्यादा उम्मीदवार गया में है जहां पर महामुकाबला होगा। नवादा में 8 उम्मीदवार हैं। वहीं जमुई की बात करें तो जमुई में कुल 7 कैंडिडेट हैं, जिसमें महत्वपूर्ण मुकाबला अगर किसी में है तो वो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी की जो अरुण भारती हैं जो कि चिराग पासवान के रिश्ते में भी लगते हैं, उनका मुकाबला अर्चना रविदास से होगा और अर्चना रविदास आरजेडी की कैंडिडेट हैं। तो मामला बहुत साफ है, दिलचस्प मुकाबला होना है और ये 4 सीटें बिहार की बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई विधानसभाओं से बनकर एक लोकसभा की सीट होती है और ऐसे में हर विधानसभा के इलाकों में जहां जहां भी वोटिंग होगी वो सब बहुत महत्वपूर्ण होगा, एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होगा। और
पहले फेज की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 सीट है ये ऐसे जोन में आता है जहां पर संवेदनशील, अति संवेदनशील की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए लगभग 153 यानी कि 153 कंपनियां सुरक्षा में तैनात होंगी, जो पहले फेज के चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 153 कंपनियां तैनात की गई है। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों की अगर माने तो 3 लेयर में, यानी कि 3 लेयर की सुरक्षा होगी। मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की है। औरंगाबाद में 10, गया में 16, नवादा में 1 और जमुई में कुल 28 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो नक्सली प्रभावित है। और इस वक्त दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि जमुई में जो 48 घंटे पहले 3 स्कूलों में नक्सलियों द्वारा जो पोस्टर है वो चिपकाए गए हैं और उस पोस्टर के जरिए स्कूल खुले रखने की बात की गई है। यानी कि अगर स्कूल खुले रहेंगे तो मतदान नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र में, स्वस्थ राजनीति में चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण मसला है, इसलिए वहां पर व्यवस्थाएं पूरी तरीके से मुकम्मल की गई हैं। और कुल औरंगाबाद में 10, गया में 16, नवादा में 1 और जमुई में सबसे ज्यादा 28 मतदान केंद्र हैं जो नक्सल प्रभावित है। और इन मतदान केंद्रों पर स्पेशल सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं की गई है। मतलब आप जो आमतौर पे मतदान केंद्र होते हैं उससे बिल्कुल अलग स्पेशल फोर्सेस वहां पे डिप्यूट होंगे, तो मतदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है। वो घरों से बाहर निकले, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और वो लोकतंत्र के इस मंदिर में, लोकतंत्र के इस पावन पर्व में जरूर भाग लें। और क्योंकि यह सरकार आपके मन मुताबिक हो, आप जैसा चाह रहे हैं, जो आपके मौलिक अधिकारों को जो दे सकता है, आप उसके लिए जरूर मतदान करें, क्योंकि मतदान आपका कर्तव्य है। इसलिए कल का दिन बहुत खास है और कह सकते हैं कि इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। पहले फेज में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का, भाग्य का फैसला कल मतदाता तय करेंगे। जी काजल। जी गौतम, बिल्कुल, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.